आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एकांतर कोण और संगत कोण। काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर एकांतर कोण और संगत कोण के बारे में बताओ। ठीक है, तो पूरा आराम से मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको एक एक चीज़ जो इसके बारे में है वो बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले एकांतर कोण। अब इसकी मैं आपको एक सिंपल सी परिभाषा बता दूं ताकि परिभाषा के माध्यम से आप इसको थोड़ा सा समझ जाओगे। ठीक है, कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, कोई भी दो रेखा, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये परिभाषा आपको समझाने के लिए बनाई है तो मैंने इसमें दो रेखाओं का यूज किया है। दो रेखाओं से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो का यूज किया कि दो समांतर रेखाओं का को तिर्यक रेखा काटती है। कोई भी अगर दो समांतर हैं रेखा है उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो विपरीत दिशा में बनने वाले कोण यानी विपरीत दिशा में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। कैसे? चित्र के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहाँ पर ये चित्र मैंने बना लिया है। अब ये दो समांतर रेखा हो गई, ये एक तिर्यक रेखा हो गई, यानी इन दोनों को काट रही है। तो देखो यहाँ पर तिर्यक रेखा काटती है तो विपरीत, विपरीत का मतलब है उल्टी दिशा। एक उत्तर में जा रहा है तो एक दक्षिण में। एक कोण का मुंह उत्तर दिशा में है तो एक कोण का मुंह दक्षिण दिशा में। एक कोण का मुंह पश्चिम दिशा में तो एक कोण का मुंह पूर्व दिशा में। समझ में आ गया ना? यानी उनकी जो चेंज है, विपरीत दिशाएं हैं, उल्टा है। ठीक है ना? एक उत्तर की तरफ मुंह खुला है कोण का तो दूसरा दक्षिण की तरफ। तो वो कोण आपको बताने हैं। अब देखो चार कोण ऊपर बन रहे हैं तो चार ही कहाँ बनेंगे? नीचे। अब आपको एक कोण ऊपर देखना तो दूसरा कोण वो नीचे देखना, ऐसा नहीं इसमें एक कोण इन चारों में देखेंगे तो एक कोण इसमें देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब जेड की आकृति देखनी है। तो देखो ये इस तरह से जेड की आकृति बन रही है। अब ऊपर भी चार कोण है, नीचे भी चार कोण है। तो अब ये देखो दोनों बाहें वाले कोण है ना। कौन से कोण है? बाहें कोण है। ये बाहें कोण है तो ऊपर वाले बाहें कोण लेंगे तब नीचे वाले भी बाहें ही लेने हैं आपको। एकांतर कोण में आपको याद रखना है कि ऊपर बाहें कोण नीचे वाले बाहें कोण के बराबर होते हैं और ऊपर वाले जो अतः कोण है वो नीचे वाले अंत्य कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कोण नंबर एक मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कि जो कोण एक है इसका मुंह कैसे किस तरह है। देखो कोण एक इस तरह है मुंह, तो ऐसा कैसा? नीचे देखना है उल्टी दिशा में। इसका मुंह ऊपर है तो वो ये दोनों बाहर वाले हैं तो वो भी कहाँ होंगे? बाहर वाले होंगे ना। ये तो दोनों अंदर है, ये दोनों अंदर है। ये बाहर है तो अंदर भी बाहर वाला भी होगा, मतलब नीचे भी बाहर वाला होगा। देखो एक ये वाला और एक ये कोण, देखो ये दोनों उल्टी दिशा में है ना, एक जैसे है लेकिन कोण एक और कोण सात ये दोनों एकांतर कोण है, यानी ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ध्यान रखना, ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा। कारण एकांतर कोण। कौन सा? बाहें एकांतर कोण। समझ में आ गया? कारण आपको देना पड़ेगा कि बाहें एकांतर कोण। कोण दो बाहर वाला है तो इसके जैसा उल्टी दिशा में कौन सा है? कोण 8। ये भी बाहर ही है, अंदर नहीं देखना आपको। एकांतर कोण में बाहें कोण और ऊपर बाहें है तो नीचे भी बाहें देखना। दो बाहें वाला है कोण है कि अंदर वाला है? बाहर वाला ना, तो नीचे भी आपको बाहर वाला देखना है। अब ये और ये तो अलग अलग है क्योंकि एक ही दिशा में नहीं है ना, मतलब उल्टी दिशा में है लेकिन अलग। जैसे देखो ये थोड़ा सा छोटा ये बड़ा है तो एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ये देखो दोनों एक जैसे हैं लेकिन उल्टी दिशा है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बाहें एकांतर कोण। ये दोनों बाहें एकांतर हो गए। एक किसके बराबर है? 7 के बराबर। और दो किसके बराबर है? 8 के बराबर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे एक किसके बराबर है? 7 के बराबर। और दो किसके बराबर है? 8 के बराबर। ये मैंने लिख दिया। अब ये तो बाएं कोण हो गए। अब अतः कोण यानी अंदर वाले, तो कोण 3 अंदर है तो नीचे भी अंदर होगा। तो 3 जैसा कौन सा दिख रहा है? उल्टी दिशा में। देखो 3 की दिशा इधर है, 5 की दिशा इधर है ना। 3 और 5 बराबर होंगे और 4 इधर है और 6 इधर है। देखो 4 इस तरफ आ रहा है तो 6 इस तरफ। मुंह खुद किस तरफ खुला है? 3 का इस तरफ खुला है तो 5 का इस तरफ, तो उल्टी दिशा में खुला हुआ है ना। तो 3 बराबर है 5 के, 6 बराबर है 4 या 4 बराबर है 6 के। तो वो भी मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो अतः एकांतर कोण 3 किसके बराबर होगा? 5 के बराबर।
और 4 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। ये आपस में बराबर होते हैं, यानी ये एक जितने डिग्री का है वो का उतना ही उतना 7 होगा ये नीचे वाला। इन्हें हम बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलेंगे, इन्हें हम एकांतर कोण। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम संगत कोण। तो यहाँ पे देखो, संगत कोण की क्या परिभाषा है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही दिशा व एक ही स्थिति में बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। एक ही दिशा, उल्टी दिशा नहीं। अब की बार जैसे उत्तर में देख रहा था, दूसरा भी उत्तर में ही दिखेगा, दक्षिण है तो दक्षिणी। और एक ही स्थिति, एक जैसे, कैसे, एक जैसे स्थिति के मतलब जैसा ऊपर वाला वैसा का वैसा नीचे वाला कोण, तो वो क्या कहलाते हैं, संगत कोण, यानी वो भी बराबर होते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखो चित्र हो गया, दो समांतर रेखा हो गई, ये तिर्यक रेखा काट रही है। अब एक ही दिशा देखो, कोण एक की दिशा ऊपर है तो नीचे देखो ऐसे की ऐसे दिशा किसकी है, ऊपर इस तरफ किसकी दिशा जा रही, थोड़ा सा तिरछा इस तरफ जा रही ना। तो ये देखो कोण 5 की, तो मतलब कोण 1 कोण 5 के बराबर है। ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 का होगा। कारण क्या दोगे, संगत कोण। इसमें हम एकांतर कोण नहीं दे सकते हैं, कारण रीजन क्या होगा इसका, संगत कोण होगा। कोण 2 किसके बराबर होगा, अब आप दिमाग लगाओ थोड़ा, ये ऊपर है तो अब नीचे देखना इसके जैसा कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा, 6 वाला। कोण 2 और कोण 6 बराबर होंगे, किस कारण से, संगत कोण के कारण से। कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 7 के बराबर, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये 60 का डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। कोण 4 किसके बराबर है, कोण 8 के बराबर, यानी एक जैसे दिख रहे हैं ना, एक ही स्थिति और एक ही दिशा में एक ही स्थिति बन रही ना। देखो दोनों की सेम, ऊपर और नीचे सेम स्थिति बन रही है। इधर 3 और 7 की सेम स्थिति, 2 और 6 की सेम स्थिति, सिर्फ नाम चेंज है लेकिन स्थिति और दिशा तो एक ही दोनों की, इसलिए ये आपस में संगत कोण कहलाते हैं। अब इसके बारे में लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर संगत कोण, कोण 1 किसके बराबर है, कोण 5 के बराबर। कोण 2 किसके बराबर है, कोण 6 के बराबर। कोण 3 किसके बराबर है, कोण 7 के बराबर। और कोण 4 किसके बराबर है, कोण 8 के बराबर। तो ये सब लिखे हुए, ये आपस में बराबर होते हैं। जितने डिग्री का कोण 1 होगा उतना ही कोण 5 होगा। कारण क्या दोगे, संगत कोण के कारण। ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में बस यही था, एकांतर कोण और संगत कोण। आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है संगत कोण एकांतर कोण अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है आपके पास, उस पर कमेंट करें या मैसेज करें हमें, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका हम समाधान ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।